2025 में पूरे इंडिया में सिर्फ 17 आईटी जॉब्स मिली, सिर्फ 17। पिछले साल इसी टाइम पे 20,000 थी और यह 99.9% की गिरावट है। और ये सिर्फ शुरुआत है। एक आईटी फ्रेशर रोहन 4 साल इंजीनियरिंग की तैयारी की और 2 साल से प्लेसमेंट की तैयारी, 6 महीने से रिज्यूम भेज रहा है, एक रिप्लाई नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी ने उसे हायर करना था उसने एक एआई टूल खरीदा $20 पर मंथ में और रोहन की पूरी सैलरी होती 40,000 रुपये पर मंथ। चॉइस ऑब्वियस थी। ये रोहन की कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की कहानी है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और ये तब तक काम करता है जब तक बात सिर्फ बातों तक रहे, लेकिन जब ये छोटी बातें आपकी नौकरी खा जाए तब लगता है ये उतनी भी छोटी नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ इंडियन आईटी के साथ में। सोचो, एक ऐसा एम्प्लॉय जो कभी लेट नहीं आता, जो कभी छुट्टी नहीं मांगता, कोई इंक्रीमेंट नहीं चाहता, 24 घंटे काम करता है बिना थके, बिना शिकायत के। और अब सोचो, वो आपका काम भी करता है, आपके बग्स भी ढूंढता है, क्लाइंट्स भी संभालता है और आपके बॉस को सजेस्ट भी करता है कि आपकी अब ज़रूरत नहीं। ये फ्यूचर नहीं, ये एंट्रोपिक का क्लाउड एआई है और ये ऑलरेडी हो रहा है। फरवरी 2026 एंट्रोपिक ने क्लाउड का कोवर्क प्लगइन रिलीज किया। 11 ओपन सोर्स प्लगइन एक ही झटके में लीगल रिव्यू, फाइनेंशियल एनालिसिस, सेल्स ऑटोमेशन, कस्टमर सपोर्ट, सब कुछ एआई के हाथ में। और फिर इंडियन आईटी स्टॉक्स ने 2 ट्रिलियन की वैल्यू एक ही वीक में खो दी। इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ने इसे नाम दिया सैस्कोकोलैप्स, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की अपोकलैप्स। ये एक ऐसा शब्द है जिसे गढ़ा था अमेरिकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक ने, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को बताता है किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और किस से दूर रहना है। और फिर ये एक सिर्फ टर्म नहीं रहा, ये एक वार्निंग बन गया। इतना वायरल हुआ कि खुद आईटी कंपनीज के बोर्ड रूम में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक एआई प्लगइन इतनी बड़ी इंडस्ट्री दबा सकता है? हाँ, और ये जानने के लिए समझना होगा कि इंडियन आईटी का मॉडल क्या था। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये कंपनीज अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बेचती थी, ये लोग बेचते थे, सस्ता लेबर बेचते थे। एक काम जो अमेरिका में $100 में होता था, इंडिया में $20 में हो जाता था। इसी को कहते हैं लेबर आर्बिट्रेज मॉडल। हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया ने खुद कहा, इंडियन आईटी कंपनीज बॉडी शॉपिंग करती हैं, रियल आईटी नहीं। मतलब अगर कभी ऐसा दिन आया कि जब लेबर की जरूरत नहीं रही तो इस मॉडल की नींव हिल सकती है। वह दिन फरवरी 2026 को आया और नंबर्स सिर्फ हवा में नहीं है। TCS 20,000 प्लस पोजीशन एलिमिनेट किए, इन्फोसिस 25,994 एम्प्लॉइज वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन के नाम पर निकाले, विप्रो 24,516 जॉब्स कट किए। नीति आयोग, यह गवर्नमेंट का टॉप थिंक टैंक कहलाता है, जो पॉलिसी बनाता है, फ्यूचर प्लान करता है, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टरी और एडवाइस देता है। जब नीति आयोग कुछ कहता है तो वो सिर्फ ओपिनियन नहीं होता, वो गवर्नमेंट की सोच होती है। नीति आयोग का कहना है कि अगले 5 सालों में 20 लाख आईटी जॉब जा सकती हैं। फिलहाल वर्कफोर्स 75 लाख है और 2031 तक 60 लाख ही बचेंगे। रोजाना 586 टेक जॉब्स खत्म हो रही हैं। गोल्डमैन सैक्स एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। 1869 में फाउंडेड, वॉल स्ट्रीट का सबसे पावरफुल नाम है। ये वही इंस्टीट्यूशन है जो 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी सर्वाइव कर गया था। अब इस गोल्डमैन सैक्स ने एंट्रोपिक के साथ पार्टनरशिप की क्लाउड बेस्ड एआई एजेंट पर। अब उनके ट्रेड अकाउंटिंग, कंप्लायंस और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग हैंडल कर रहे हैं। वह काम जो पहले चार्ट एंड लॉयर या एनालिटिक्स को 1 हफ्ते लगते थे, क्लाउड कुछ घंटों में कर देता है। ये सीधा इफेक्ट फैक्टसेट, S&P ग्लोबल, मूडीज, ये डेटा एनालिटिक्स फर्म्स जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री को डेटा सप्लाई करती हैं, इनके स्टॉक्स उसी दिन क्रैश हो गए, क्योंकि दुनिया समझ गई अगर गोल्डमैन को अब इनकी ज़रूरत नहीं तो बाकियों को भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक कंट्रोवर्शियल एंगल है जो बहुत कम लोग उठाते हैं। क्या ये सिर्फ एआई की गलती है या आईटी कंपनीज ने खुद अपना ट्रैप बनाया है? उन्होंने डेलिबरेटली लो स्केल हाई वॉल्यूम वर्कफोर्स मॉडल अडॉप्ट किया, अप स्किलिंग में इन्वेस्ट नहीं किया, आईपी नहीं बनाया, प्रोडक्ट नहीं बनाया, सिर्फ मेन पावर बेचा। जैसे कोई घर इतने सालों से सिर्फ किराए पे चले लेकिन खुद का घर कभी बनाया ही नहीं और एक दिन मकान मालिक ने ताला लगा दिया। लेकिन एआई नई जॉब्स भी क्रिएट करेगा ना, ये आर्गुमेंट आप जरूर सुनोगे। नेस्कॉम कहता है 2026 तक 1 मिलियन एआई जॉब्स आएंगे, 300 से 400 बिलियन डॉलर का एआई सर्विस मार्केट 2030 तक आएंगे। जॉब्स अभी जा रही हैं और नई जॉब्स 5 से 10 साल बाद आएंगी। उसी बीच में उन 20 लाख लोगों का क्या होगा? और डर सिर्फ आईटी तक नहीं, आईटी वालों की नौकरी गई, स्पेंडिंग बंद, अमेजॉन, ब्लिंकिट, उबर सब इफेक्ट होंगे। सिर्फ एआई कंपनीज के शेयर होल्डर ही अमीर होंगे, बाकी सब पीछे। ETS ह्यूमन प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026, 86 इंडियन प्रोफेशनल ने सिग्निफिकेंट वर्कफोर्स डिसरप्शन फील किया। ग्लोबल एवरेज सिर्फ 67%, इंडिया सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और सबसे कम प्रिपेयर्ड भी। तो अब करना क्या है? क्लाउड से कम्पीट मत करो, क्लाउड के साथ काम करना सीखो।
TCS के 97% डेवलपर्स AI कोडिंग असिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्लाउड को दुश्मन नहीं टूल माना है। ATM आया तो बैंक जॉब्स बढ़े क्योंकि ATM ने सिर्फ लेबर रिप्लेस किया था। क्लाउड लेबर और इंटेलिजेंस दोनों को रिप्लेस करता है, इसलिए इस बार रूल्स थोड़े अलग हैं। जो जॉब्स बचेंगी वो होंगी कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ह्यूमन जजमेंट, वो चीज़ें जो AI के पास आज नहीं है। इंडियन IT को लेबर बेस्ड मॉडल से IP बेस्ड मॉडल में शिफ्ट करना होगा, एक एक कदम एक एक दिन, वरना जो आज सेस्पो कोलैप्स है वह कल इंडिया लॉस्ट डिकेड बन जाएगा। अगर आप IT में हैं या करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप उन दोस्तों को भेजो जो अभी सोच रहे हैं कि पैकेज पक्का है, और कमेंट में बताओ कि क्या आप AI को दुश्मन मानते हो या टूल, क्योंकि आपका जवाब ही डिसाइड करेगा कि अगली वाली जनरेशन में आप कहाँ होंगे। धन्यवाद।